भिवानी में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन है वीपी यादव और पूर्व चेयरमैन है डॉक्टर जगबीर सिंह का किया गया अभिनंदन। एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन बहुत प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन शर्मा जी पौधा देकर आज के कार्यक्रम के लिए और अपना प्रेशियस समय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को दिया। हरियाणा डायरेक्टर हैं आदर्श जी, कैप्टन खड़कर जी, कैशियर जी, बहुत स्वागत। तो ये चेयरमैन शिक्षा बोर्ड के रहे हैं, पर इन्होंने काम जिनके काम को देखते हुए सरकार ने भी और थोड़ा सा सही घर पढ़ लेता ईसा के कलेक्टर लागेगा तू बापू पटाखा खर्च बनूंगा फौजी मैं तो सूर्य फिर कबे राकड़िया का गाना दिशाना लहके सुमन सर, अब मैं बुलाना चाहूंगा हरियाणा श्री वीपी यादव जी हमारे बीच सबके साथ रखें। ऑनरेबल चेयरमैन श्री वीपी यादव। जिस ईमानदारी और लगन से अगर एक छोटी सी सुई भी प्रति वर्ष सुई इतना भी अगर नुकसान होता था बोर्ड को तो इनका लगता था मेरा अपना निजी नुकसान हो गया। कोई व्यक्ति किस हद तक अपनी आत्मा से अपने संस्थान से जुड़ा हुआ है, अगर ये मैंने कहीं सीखा है तो डॉक्टर जगबीर सिंह के सानिध्य में सीखा, इनसे सीखा। हरियाणा विद्यालय मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को हम देश का नंबर 1 बोर्ड बनाए। अपने तो सरकारी स्कूलों से 2,73,000 विद्यार्थी थे, जिसमें से केवल 90,000 की फीस आती है और आपकी 100% फीस आती है, तो धन कुबेर तो अपने आप ही हुए। धन्यवाद सर। और विद्यालय के सभी सीनियर साथी, जोगेंद्र जी ढोल हमारे वाइस प्रेसिडेंट, और जीत के हमारे प्रधान पुरुषोत्तम जी, कैथल के हमारे प्रधान शिक्षा बोर्ड के अंदर, और एक अमूलचूल परिवर्तन करके आज पूरे हरियाणा वेलफेयर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान श्री रामदास शर्मा जी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें विभिन्न जिलों से कार्यकारिणी के पदाधिकारी आए। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे मेरी रिटायरमेंट के बाद भी मुझे याद किया और मुझे सम्मानित किया। और मेरे से चाहे बेसिक से नाराज़ भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने सम्मानित किया क्योंकि उनको लगा कि मैंने कुछ काम ठीक किया होगा शायद, इस कारण से बुलाया। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। यादें आपकी हैं उसमें लगा हुआ आपको। पूरे देश भर में 68 बोर्ड हैं। 68 बोर्ड में से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एकमात्र ऐसा बोर्ड है जिसने 6ठी से 10वीं तक की इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन किया है और 6ठी से 10वीं तक की वैदिक गणित, हमारा जो वैदिक काल से जो गणित चला आ रहा था, जिसकी कैलकुलेशन हमने की कि भाई सूरज कितने दूर है और बाकी ग्रह कितने दूर है,
क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज दूसरे देश तो 1650 की बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इस वैदिक गणित के आधार पर बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले कर दिया था। तो वो सब हमने अपने विद्यार्थियों को देने का प्रयास किया है। मूल रूप से प्रत्येक विद्यार्थी का विकास करना स्कूल की जिम्मेवारी है और उसके अंदर नैतिक मूल्यों की जानकारी देना भी स्कूल की जिम्मेवारी है। लेकिन हम सामान्यतः स्कूलों में मॉरल एजुकेशन की बुक तो जरूर लगाते हैं, लेकिन उस मॉरल एजुकेशन की जो बुक में है उस प्रकार का कोई मॉरल अपलिफ्टमेंट नहीं होता। लेकिन नैतिक शिक्षा की पुस्तक में हमने उसमें गीता के अध्याय भी दिए हैं, खेल भी दिया है, योगा भी दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल भी आया है, योगा भी आया है, सारी बातें उसमें जोड़ते हुए, और धार्मिक शिक्षा की बात भी आई है। और मैं उनके साथ मिलकर ही 1.5 वर्ष तक काम करके बोर्ड को आगे बढ़ा चुका हूँ। ये जो इतिहास की पुस्तकें लगी हैं, वैदिक गणित लगा है, उसमें बहुत से हैं और भी यादव जी उसको करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो एक माने मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक खेत की मिट्टी को अपने गांव के स्कूल में चेक करवाना चाहता हूं। तो उसके लिए विद्यार्थियों को नैतिक पशुपालन और कृषि विषय, जिस प्रकार से हम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस विषय को लगाने की योजना थी। उसका सारा सिलेबस भी बन चुका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास भी हो चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग से उसकी अभी तक लागू करने की अनुमति मिली नहीं है। अब आपको मैंने पहले डॉक्टर जगबीर सिंह के सानिध्य में 1.5 साल तक बोर्ड की वर्किंग प्रणाली को बहुत बखूबी से समझा है, जाना है, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। और जो जो कार्य थे, जैसे आप बताया कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई पशुपालन और मिट्टी को टेस्ट करवाया जाए या उसके बारे में जाने, तो वो एक प्रोजेक्ट है, मैंने चिन्हित कर लिया है, हम आगे उसको बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो शिक्षा विभाग से पास होकर हमारे पास लागू करने के लिए उसकी अनुमति हमें मिल जाए। इस तरह से नई शिक्षा नीति एक ऐसा आयाम है जिसके लिए अभी जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है, और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सभी को कि आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बोर्ड का एक इवोल्यूशन का रूल है, एग्जामिनेशन इवोल्यूशन का, उसको सबसे पहले अगर देश में अगर लागू होगा तो वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में लागू होगा। उसके ऊपर कार्य चल रहा है और पहले से भी हम करते हुए आए हैं। देखिए, बोर्ड हमेशा इसके अंदर सरकार के आदेशों की अनुपालना करेगा। इस वक्त कोर्ट में विचाराधीन है मामला, लेकिन कोर्ट ने किसी तरह का स्टे नहीं दिया उसके ऊपर। यानी जिस दिन हमें सरकार कहेगी उस दिन हम उस 8वीं की परीक्षा को लागू कर देंगे, और उसके लिए हम बिल्कुल, हमारी तैयारी एकदम पूरी है। उम्मीद है तो तैयार हैं, सिर्फ हमें सरकार के आदेशों की जो है उनका इंतजार है। सर, कई स्कूल प्राइवेट